प्रश्न लेते हैं और ये दर्शक हमारे हैं गौरव सोनी जी। गौरव सोनी जी कह रहे हैं विपुल सर की डिमांड ऐसी है कि शो शुरू होने से पहले ही लोगों की भीड़ लग जाती है और कह रहे हैं कि जी शिपिंग पर व्यू शेयर करवा दीजिए वीएलए अंबाला मैम से बाई 1683 शुड आई होल्ड फॉर 1900 और सेल और एवरेज। चलिए 1683 पे लिया हुआ है और 1900 का टारगेट इन्होंने अपने मन में सोचा हुआ है। कह रहे हैं क्या एवरेज कर सकते हैं, होल्ड करें, एग्जिट करें, जानना चाह रहे हैं। और ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है ये हमारी वजह से नहीं है, गलतफहमी नहीं, ये अंबाला मैम जी के लिए आई हुई है। ये अंबाला जी के प्रशंसक हैं सब लोग। अंबाला मैम क्या सलाह रहेगी आपकी? 1600 पे लिया है, 1650 का भाव अभी क्या करना चाहिए गौरव जी को? नहीं 1683 पे लिया है, सॉरी जी 1683 पर। मैं आपके जवाब पर आऊंगी, पहले इनकी स्टॉक का जवाब। हाँ नहीं मेरा रहने दीजिए, इन्हीं को दीजिए जी। ठीक है, तो अभी एवरेज ना करें। मुझे थोड़ा सा इसमें एक हेल्दी पुल बैक, करेक्शन भी बहुत बड़ा नहीं एक्सपेक्ट कर रही मैं, एक हेल्दी पुल बैक 550 के आसपास तक दिख रहा है। करंट प्राइस 1650 का है, तो जब आपने 1900 का टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखी है तो थोड़ा और नीचे आने दो, उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एनीवेज जब भी आपके एवरेजिंग का मौका मिला तो ही करिएगा। अगर निकल जा रहा है स्टॉक तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप अपने टारगेट पर, क्योंकि एक मोमेंटम की जरूरत है। अगर वो मोमेंटम बन गया तो शायद 1550 ना भी आए। तो फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, देखेंगे कहां पर बाय कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए था। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1450 का मेंटेन करना है 1900 का टारगेट जब आप चेस कर रहे हो। एंड यू शुड हैव अ टाइम लिमिटेशन, टाइम बाउंड होकर के इसमें आप 1900 का टारगेट 2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए आपको, तो इसी के साथ आप इसको होल्ड करिएगा। एंड विपुल जी, अमिताभ बच्चन आपको बोला जाता है, तो जहां से आप खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। मतलब ऐसा रखिए कि कार्यक्रम कर पाए आगे का। अमिताभ बच्चन आप ही को बोलते हैं ना, मतलब इंडस्ट्री का, मेरे को थोड़ी ना, तो वो लाइन आपके ऊपर फिट बैठती है कि जहां खड़े हो जाते हैं। मैं अगला सवाल लेता हूँ मैम, अगला सवाल लेता हूँ। हाँ बड़ी मतलब जो है क्या ही बोला जाए। मैम एक साथ अमरेंद्र चौहान जी हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने 100 रुपये की धनराशि भेजी है और ये सारे शेयर उन्होंने वही पूछे हैं। कह रहे हैं मैम RVNL 404 पे लिया हुआ है, 247 शेयर, इरकॉन 193 पे अभी डिस्कस किया है। 1 साल से लॉस हो रहा है, होल्ड करूं या ना करूं, दोनों को सेल करके सुजलॉन ले लूं क्या? आई कैन होल्ड फॉर 1 ईयर और अनदर स्टॉक। अब ये कह रहे हैं कि इसको लेकर के मैं किसी दूसरे शेयर में चला जाऊं और क्या एक साथ। रेलवे को लेकर के फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अभी आपने, हालांकि आपकी कमेंट्री आ चुकी है, 8 बजे इनको पता लग जाएगा, लेकिन बस 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर अगर आप ये बताएं कि अभी कितना पेशेंस रखें। 1.5 साल हो गए, पौने 2 साल लोगों को होल्ड करते हुए। अब इनकी भी देखिए RVNL 400 के ऊपर की बाइंग है, इरकॉन करीब 200 रुपए की बाइंग है, क्या करें? एक स्टॉक तो शिफ्ट कर सकते हो आप, लेकिन करो रेलवे के, JWL पे आ जाओ। तो पूरा शिफ्ट मत करिए, इरकॉन रहने दे सकते हैं आप, या RVNL रहने दो एक्चुअली, लेकिन दूसरा वाला बेच के अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये काम करने के लिए, क्योंकि एक जगह से आपको लॉस बुक करना पड़ेगा तभी आप ये काम कर पाएंगे। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, आप JWL अभी भी देख लो, 292 पर चल रहा है। पहले भी रिकमेंडेशन दी है, पहला 300 का टारगेट अभी दोबारा जो दिया था उसका भी आ गया। 272 270 समथिंग की एंट्री थी, अभी की बात है, इसलिए डिस्क्लोजर याद दिला दिया, डिस्क्लोजर हो गया। बट यहाँ से रेंजिंग फ्रॉम 350 400 450 का मूवमेंट 6 महीने पर लग रहा है कि आ जाएगा, जबकि ये वाला कॉन्फिडेंस अभी इरकॉन में, IRFC में 6 महीने के दायरे पर नहीं है, उसको एक्सटेंडेड टाइम लग सकता है। सो इफ यू वांट टू स्विच कर सकते हो एक कोई काउंटर। चलिए ये बात है। अब चलिए चलते हैं, हमारी अगली दर्शक फोन लाइन पर हैं हमारे साथ, सुप्रिया जी। सुप्रिया जी को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। मेरे 2 सवाल थे एक्चुअली। जी। JK टायर तो क्वांटिटी है मेरे पास 560 और ITI 330 क्वांटिटी है एट 364। दूसरा क्या बताया मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, 1 महीना हो गया मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, आपके चैनल को फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है आपका चैनल। थैंक यू मैम। सुप्रिया जी मैं पूछने ही वाला था, पुणे से बोल रही हैं मैम आप सुप्रिया जी? जी हाँ। चलिए ठीक है मैम, उम्मीद करते हैं कि अभी आपको 1 महीना हुआ है, 1 साल बाद हम लोग फिर बात करते रहेंगे, पूरे साल और सालों साल। बिल्कुल, तो चलिए 516 पे आपने JK टायर लिया। सेकंड काउंटर शेयर कौन सा बताया आपने? ITI 330 क्वांटिटी है। ITI ओके, हाँ ITI। चलिए बने रहिए मैम साथ में। मैम जरा JK टायर पे पहले बात कर लेते हैं।
जेके टायर के साथ अब एक जो समस्या है अभी के लिहाज से, वो एक क्रूड बन करके आई है। हालांकि बीते कुछ दिनों में रिकवरी मोड में ये सारे शेयर दिखाई दे रहे हैं। हमने आपसे डिस्कशन में भी हम लोग लेकर के आए थे। बीते 4-5 दिन में, बीते हफ्ते में अगर हम देखें तो 8-9% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है मैम। लेकिन मैम को क्या सलाह रहेगी आपकी जेके टायर को लेकर के? और ITI भी कवर कर लीजिएगा मैम जी। अभी तो आप होल्ड करिए, पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आज ही एक शॉर्ट्स वीडियो में एंड किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जेके टायर रिकमेंड किया है। पिछले हफ्ते भी किया था। तो जेके टायर मेरी मीडिया प्लेटफॉर्म की रिकमेंडेशंस में रहा है। आई थिंक आपके साथ भी किया होगा, लेकिन बाकी जगह तो किया है और अपने यूट्यूब चैनल पर भी। और इसी 5-6 दिन के अंदर की बातचीत है। नाउ व्यू क्या था? व्यू था बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी का। अभी 293 पर चल रहा है। आई एम रिकमेंडिंग दिस स्टॉक रेंजिंग फ्रॉम 270। अभी 20-30 पॉइंट, 20-25 पॉइंट ऊपर आया है, तो अभी तो आप होल्ड करके जाइए। फिर से वही बात, जब एंड प्रोडक्ट बिक रहा है तो एंड प्रोडक्ट में जो लगने वाले कंपोनेंट्स, काम करने वाली कंपनीज, उनके प्रोडक्ट के नंबर्स भी इंप्रूव होंगे। तो जिस तरह से ऑटो यूनिट्स के सेल्स के नंबर आए हैं, जायज बात है कि आपके टायर इंडस्ट्री के नंबर्स भी पॉजिटिव आने की उम्मीद है अगले कुछ क्वार्टर्स में भी। इसीलिए फिलहाल आप होल्ड करिए। एंड प्राइस स्ट्रक्चर वाइज बोलेंगे तो काफी गिर चुका है। यहाँ पर भी अगर आप इसमें थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकें तो, अगर मतलब गुंजाइश है तो एक स्टॉप लॉस पहले तो सुन लें, 345 का होगा, 345 का। एंड जो टारगेट्स हैं अप्रोक्सीमेट रेंजिंग फ्रॉम 430-500 के टारगेट्स मुझे जेके टायर में फास्ट मोमेंटम के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो आप इसको चाहे तो एक बार देख सकते हैं ऐड करने के लिए। देन यू आस्क फॉर ITI 302 पर है। यहाँ मेरी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करने की आपको सलाह मैं जरूर दूंगी। रही बात टारगेट, रेंजिंग फ्रॉम 340 से 370 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं। बट स्टॉप लॉस अगर ब्रीच हो जाए तो प्लीज छोड़ दीजिएगा। दोबारा रिव्यू करा लीजिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया बाय चांस तो दोबारा कब एंट्री कर सकते हैं। इस सवाल पे बुक करूं कि नहीं करूं वाला नहीं, दोबारा कब एंट्री कर सकते हैं, विल डिस्कस इट। बट अभी के लिए तो डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 280 इनफ है। 280 रुपए का स्टॉप लॉस इनफ है फॉर द टारगेट्स ऑफ 340, 370। चलिए, ये बात हो गई इसको लेकर के। अब मैम एक साथ 3 शेयरों पे आपकी राय हम जानना चाहेंगे और पावर को लेके अलग अलग सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। अदानी चल रहे हैं तो अदानी पावर पे बहुत सारे सवाल हैं। सुबह भी डिस्कस किया, अभी भी बहुत सारे सवालों की झड़ी लगी हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं जेपी पावर, फिर ले लीजिए आप अदानी पावर और तीसरा आर पावर। इन तीनों पे मैं चाहूँगा राय एक साथ दे दीजिए। काफ़ी क्वेरीज लगी हुई है, हमारे टाइटल में भी है। अदानी पावर मैम क्या मतलब आग लग गई इसमें एकदम से, 250 के करीब पहुंचने जा रहा है, 4.25% ऊपर। जहां हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे भी ऊपर निकल गया। 243 का लेवल, 245 का इंट्राडे हाई लगाया है, ये इसका 52 वीक हाई भी है। कहां से शुरू करेंगे आप? तो देखिए, मैं पहले अडानी पावर पर ही बात कर लेती हूँ जहां पर आपने क्लोज किया है। तो अभी पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से कल ही शायद इस पे कल भी रिकमेंडेशन 220 के आसपास के भाव पर दे दी है कि आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लो, लेकिन इसमें बाय करो क्योंकि एक्सटेंडेड मूवमेंट 250, 240, 270 ये सॉरी आई बेग योर पार्डन 270 से ऊपर का भी लग रहा है। एक्सटेंडेड जो लास्ट टारगेट बचा हुआ 270 का था, जो आने वाला है अभी भी लग रहा है, मतलब वाला नहीं आ सकता है, आई शुड यूज दिस वर्ड। तो 270 के टारगेट के लिए अभी भी इसमें जिन लोगों ने कल बाय किया, अभी आप ट्रेलिंग कर लीजिए। पहले आपका स्टॉप लॉस 200-190 की क्लोजिंग पेज था। अब यहाँ पर अगर आप वो जो भी स्टॉप लॉस है पहले तो उसको ट्रेल करो। 215 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है। और क्या आज एंट्री कर ले डरते हुए आधे एक्सपोजर पर 270 और 300 के टारगेट के लिए अडानी पावर विद स्टॉप लॉस एट 215 आज भी एक अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो तो दोबारा इसको फिलहाल नहीं बाय करना, क्योंकि उसके बाद 190 के आसपास की एंट्री सबसे वाइबल एंट्री बन सकती है। तो फिलहाल के लिए आज भी बाय करके आप जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 215 के स्टॉप लॉस के साथ 270, 300 के टारगेट के लिए आज भी डर करके, है ना मैम, ये बोला आपने? आधा क्योंकि चल गया है बहुत, सिर्फ इसलिए। लेकिन स्टॉक में अभी भी फंडामेंटली स्ट्रक्चर्ड मजबूती की होने की वजह से हम यहाँ पर अभी बाय देख सकते हैं। क्योंकि आप इसके रेफरेंस में ना एनर्जी सेक्टर देखिए, एनर्जी सेक्टर का इंडेक्स जो है उसने जो भी कंसोलिडेशन फेस था उसको निकाल लिया। अब यहाँ से प्राइस स्ट्रक्चर ये कहता है, डिमांड तो पहले से ही है, मैक्रो फैक्टर तो कुछ बदला नहीं है, तो प्राइस स्ट्रक्चर ये कहता है कि एक नई रैली की शुरुआत अभी होगी। तो जिन स्टॉक्स ने मेजर कंट्रीब्यूशन किया था वो इसमें आगे लीड करेंगे फिर से। दूसरा आपने स्टॉक दिया था जेपी पावर। जेपी पावर 19 रुपए 27 पैसे पर है। यहाँ भी आप 17 रुपए स्ट्रेट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, विच इज बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज।
200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड का सपोर्ट है ये, इसके नए ट्रेंड का, इसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। यहाँ से 22 और 25 रुपए के टारगेट के लिए जेपी पावर में 19 रुपए 27 पैसे 20 पैसे इस रेंज में एंट्री बनाई जा सकती है। थर्ड कौन सा था विपुल जी? आर पावर स्क्रीन पर है मैम सब चीजें, मतलब आपकी अच्छा। सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जी मैम। मैं यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ विपुल जी। 26 रुपए का स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है ये खाई जाएगा, तो जो लोग हैं वो रह जाओ, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, 80 पैसे पर है अभी दूर, लेकिन फ्रेश मत खरीदो, इसमें इतना मजबूती मुझे लग नहीं रही है कि मैं आज दोबारा फिर से आपको बाइंग के लिए बोलूँ। सो लीव इट, जिनके पास है आप 26 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही कोई इसको रखिए। दोबारा इसमें मजबूती बनेगी, या तो ये ब्रेकआउट कर दे 29 रुपए 50 पैसे के ऊपर, या फिर एक वैल्यू बाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे दे 20-22 के आसपास, तो बीच में है, रिस्की भी है, इसलिए आज बाय नहीं करिए। जिनके पास है वो प्लीज 26 रुपए का 26 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। कल भी मैंने रेकमेंड किया था, बट आज मैं और बाइंग इसमें नहीं शेयर करना चाहती, थोड़ा वीक लग रहा है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इन तीनों पे। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका उत्तर जो है वो पूरी तरीके से मिल गया होगा।